हेलो, वेलकम टू द पीसीबी टू एमडी कैट। जैसा कि हमारे पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटरमीडिएट की लेक्चर सीरीज़ चल रही है और इसमें जो है वो हमने अभी तक जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फिर हमने हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े। उसके बाद हमने वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कस किया। उसके बाद हमने जो है वो वैलेंसी को भी डिस्कस किया कि वैलेंसी क्या होती है, और प्रूव भी किया कि वैलेंसी कार्बन की 4 है तो कैसे है। और उसके बाद जो है हमने इस पर डिटेल डिस्कशन की थी। उसके बाद जो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है वो है होमोलोगस सीरीज़ का। तो हमें पता है कि जैसे वर्ड सीरीज़ है तो सीरीज़ का मतलब होता है कलेक्शन। तो कलेक्शन किस चीज़ का, अब हम क्या करते हैं, आप काफ़ी जगहों पर गए होंगे, विज़िट किया होगा, तो वहाँ पर कलेक्शंस होते हैं। जो सिमिलर चीज़ें होती हैं वो अलग अलग होती हैं एक दूसरे से, उनके अलग अलग ग्रुप्स बने हुए होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड 7 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो उनकी स्टडी को सिंपल बनाने के लिए हमने उन कंपाउंड्स की सीरीज़ बना दी, कलेक्शन बना दी, ग्रुप्स बना दिए जो केमिकली सिमिलर होते हैं, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं, जिनके पास फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। तो हमने उनको जो है वो अलग कर दिया, उनकी अलग से कलेक्शंस बना दी। तो वो कलेक्शंस जो जिसमें आने वाले कंपाउंड्स जो हैं वो केमिकली सेम बिहेव करते हैं, उन कलेक्शंस को कहा जाता है होमोलोगस सीरीज़। ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ केमिकली सिमिलर कंपाउंड्स। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि केमिकली सेम बिहेव करें, उनके केमिकल रिएक्शन सेम हों, यानी कि उनमें से कोई भी कंपाउंड उठाकर किसी से भी रिएक्ट करवाओगे तो प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास में होमोलोगस सीरीज़ में आने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनके जो फंक्शनल ग्रुप्स भी होते हैं वो भी सेम होते हैं। तो होमोलोगस सीरीज़ में ऐसे मतलब इसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं आप कि ऐसी कलेक्शन कंपाउंड्स की जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम हों और उनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो। फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो। उसके बाद इनका जनरल फार्मूला भी सेम हो सकता है कुछ बातें आपको यहाँ पर से समझ ना आए, पल्ले ना पड़ें, तो घबराइएगा नहीं। ये चीज़ें आगे चलकर नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये दोनों चीज़ें फंक्शनल ग्रुप और फार्मूला को एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे जनरल फार्मूला होता है किसी भी सीरीज़ का। चलें, अब जनरल फार्मूला भी सेम होता है और इन कलेक्शंस के अंदर आने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो हर कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से डिफरेंट होता है, और वो डिफरेंट होता है बाय CH2 ग्रुप। ईच member is different from other by CH2 ग्रुप। यानी कि एक मेंबर में CH2 ग्रुप जो है वो ज़्यादा होगा या पहले वाले मेंबर में नीचे वाले मेंबर से CH2 ग्रुप जो है वो कम होगा। तो मतलब कि हर मेंबर एक दूसरे मेंबर से, उसी सीरीज़ के मेंबर से, उसी ख़ानदान के मेंबर से CH2 ग्रुप डेविएट करेगा। चलें, अब हमारे पास में हमें पता है कि होमोलोगस सीरीज़ जो होती हैं वो तो हर फंक्शनल ग्रुप की अलग अलग होमोलोगस सीरीज़ होती है, लेकिन जो बेसिक
बेसिकली जो हम अगर बात करें तो वो हमारे पास में 3 होमोलोगस सीरीज़ होती हैं जिनको पढ़ना और जिनको डिटेल में डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऐसे समझें कि वो ABCD है, ठीक है। तो हमारे पास में जो बेसिक होमोलोगस सीरीज़ होती हैं वो होती हैं अल्केन, एक सीरीज़ है अल्केन जो कि हम डिस्कस करेंगे। दूसरी सीरीज़ हमारे पास में है अल्कीन और तीसरी सीरीज़ हमारे पास में है अल्काइन। इसमें स्पेलिंग की डिफरेंस है, अल्केन में ANE आता है, अल्कीन में ENE आता है और अल्काइन में YNE आता है और इनका मतलब भी अलग अलग निकलता है। चलें, हम अब तक हमने ये जाना कि होमोलोगस सीरीज़ किसे कहते हैं। होमोलोगस सीरीज़ जो होती है वो कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है भाई? वो कंपाउंड्स जो सेम हों, सेम बिहेवियर शो करें, उनके कलेक्शन को कहा जाता है होमोलोगस सीरीज़। और हमने कहा कि 3 बेसिक होमोलोगस सीरीज़ होती हैं, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। यानी कि अल्केन सीरीज़ में आने वाले जो कंपाउंड्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी, वो केमिकली सेम बिहेव करेंगे और उनका जनरल फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप सब कुछ सेम होगा। अल्कीन के अंदर जो मेंबर्स आएंगे, अल्कीन के अंदर जो कंपाउंड्स आएंगे उनकी केमिस्ट्री भी सेम होगी और अल्काइन के अंदर आएंगे उनकी केमिस्ट्री भी सेम होगी। चलें, अब हम इस सीरीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि कुछ प्रीफिक्सेस हम यूज़ करते हैं, बेसिक प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। बेसिक प्रीफिक्सेस क्या होते हैं और कैसे होते हैं? देखिए, अगर आपको एक कार्बन दिख जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, सिर्फ एक कार्बन दिख जाए, तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं मिथ। उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे वो होगा मिथ। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं आपको 2 कार्बन दिख जाएं तो उसके लिए आपने प्रीफिक्स यूज़ करना है इथ। अगर कहीं आपको 3 कार्बन नज़र आ जाएं तो उसके लिए आपने प्रीफिक्स यूज़ करना है प्रोप। 4 आ जाएं तो ब्यूट। 5 के लिए आपने यूज़ करना है पेंट। और 6 कार्बन अगर दिख जाएं तो उनके लिए आपने यूज़ करना है हेक्स। और 7 कार्बन कहीं पर दिख जाएं तो आपने यूज़ करना है हेप्ट। और 8 कार्बन दिख जाएं तो उनके लिए आपने यूज़ करना है ऑक्ट। 9 कार्बन के लिए नॉन एंड लास्ट वन 10 कार्बन के लिए आपने यूज़ करना है डेक। तो 1 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स रहता है वो रहता है मिथ, 2 के लिए इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। तो ये चीज़ें आपने जो है वो ध्यान में रखनी है। अब हम जो है वो अपनी पहली होमोलोगस सीरीज़ को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ अल्केन। चले, मैं हेडिंग लगा लेता हूँ अल्केन की। अल्केन। अब ये जो वर्ड अल्केन है हमारे पास, ये 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। पहला हमारे पास जो वर्ड है वो है अल्क। इस अल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और एन का मतलब होता है कि जितने भी आपके पास कार्बन एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उस कंपाउंड के अंदर, उन सब के दरमियान में यानी पूरे कंपाउंड में आपको क्या नज़र आना चाहिए? सिंगल बॉन्ड नज़र आना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम्स हों और उन कार्बन एटम्स के दरमियान या पूरे कंपाउंड के अंदर आपको अगर सिंगल बॉन्ड नज़र आता है तो उस कंपाउंड को हम जो है वो किस सीरीज़ में रखेंगे? अल्केन सीरीज़ के अंदर रखेंगे। चलें, अब अगर हम बात करते हैं, हम कह रहे हैं कि हम अल्केन सीरीज़ का एक ऐसा मेंबर जो है वो जानने की कोशिश करेंगे जिसमें एक कार्बन हो। अब हमने एक ऐसा अल्केन बनाना है जिसमें एक कार्बन हो। चलें, हमने जो है वो
एक कार्बन लिखा। हमें पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और 4 जो है वो डिफरेंट फेशंस के अंदर बनाता है। वो डबल बॉन्ड भी बना सकता है और वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। लेकिन हमने अल्केन बनाना है तो उस अल्केन में हमारे पास में कार्बन रेस्ट्रिक्टेड है कि वो कितने बॉन्ड बनाए, सिंगल बॉन्ड बनाए, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बनाए। तो हमने उसके साथ जो है वो सिंगल बॉन्ड लगा दिए। अब हम इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए लगाएंगे हाइड्रोजन। हमने 4 हाइड्रोजन लगा दिए। तो ये एक ऐसा अल्केन है जिसके अंदर हमारे पास में एक कार्बन है और इसके अंदर मौजूद सारे के सारे बॉन्ड्स जो हैं वो सिंगल हैं। तो इससे हम कहेंगे अल्केन। अब हमें इस अल्केन को नेम देना है, नाम देना है अल्केन सीरीज़ के पहले पहले मेंबर को। तो इसको नाम हम कैसे देंगे भाई? हमें पता है इस पूरे कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन एटम्स मौजूद हैं। सर ये हमारे पास में है अल्केन, ये हमारे पास में क्या है, अल्केन है। तो इस कंपाउंड के अंदर पूरे के अंदर हमारे पास में जो कार्बन के एटम्स मौजूद हैं वो कितने, एक एटम मौजूद है। ये पूरा वर्ड है और इस वर्ड से पहले आने वाले जो पार्ट होता है उसको कहते हैं प्रीफिक्स। तो इसको हटाकर हम इसका प्रीफिक्स लगाएंगे। और प्रीफिक्स क्या लगेगा भाई? अगर एक कार्बन एटम है तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या लगेगा, मिथ। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। उसके बाद हम दूसरा मेंबर बनाना चाहेंगे और दूसरा मेंबर बनाकर देखेंगे कि हमने ऐसा अल्केन बनाना है जिसमें कार्बन एटम्स कितने हों, 2 कार्बन एटम्स हों। तो हमने क्या किया कि एक 2 कार्बन एटम्स लिए। अब हमें पता है कि हम बनाने जा रहे हैं अल्केन, और हमें पता है कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। लेकिन हमने कार्बन और कार्बन एटम्स के दरमियान या फिर कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान पूरे कंपाउंड के अंदर क्या रखना है, सिंगल बॉन्ड रखना है। क्यों? क्योंकि हम रेस्ट्रिक्टेड हैं, हम अल्केन सीरीज़ के मेंबर्स को ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन 2 कार्बन एटम्स को भी कनेक्ट करेंगे सिंगल बॉन्ड के थ्रू। हमने सिंगल बॉन्ड लगा लिया। उसके बाद हम हर कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। और हमें पता है कार्बन कहीं भी दिख जाए पूरे कंपाउंड के अंदर वो वैलेंसी 4 ही शो करेगा, यानी 4 ही बॉन्ड बनाएगा। और अल्केन है तो चारों के चारों क्या होंगे, सिंगल। अब हमें पता है ये 2 कार्बन एटम हैं। अब इन 2 कार्बन एटम्स के दरमियान जो हमारे पास में सिंगल बॉन्ड है वो इस कार्बन एटम की प्रॉपर्टी भी है और इस कार्बन एटम की प्रॉपर्टी भी है। वो इसलिए कि ये जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, ये हमारे पास में कोवेलेंट बॉन्ड है। और कोवेलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग से। तो म्यूचुअल शेयरिंग, अगर कोई बिजनेस है हमारे पास में और वो शेयरिंग से, मतलब कुछ बिजनेस पार्टनर्स आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं, तो वो बिजनेस किसी पर्टिकुलर पार्टनर का नहीं होगा, वो उनमें सबका शेयर इक्वल होगा। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है ये इस कार्बन एटम का भी है और इस कार्बन एटम का भी है। इसका मतलब अगर हम इस कार्बन एटम की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे तो ये सिंगल बॉन्ड इस कार्बन एटम का कंसीडर होगा। तो अगर इसने ऑलरेडी एक बॉन्ड बना रखा है तो बाकी कितने बॉन्ड बनाएगा कार्बन एटम? सर बाकी 3 कार्बन बॉन्ड बनाएगा। और तीनों के तीनों हमने क्या लगा देने, हाइड्रोजन। इफ़ वी टॉक अबाउट दिस कार्बन, अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इसने भी ऑलरेडी कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, 1 बनाया हुआ है। बाकी कितने लगा देंगे, 3। तो ये हमारे पास में अल्केन सीरीज का दूसरा मेंबर आ गया। अब अगर हम इसको नाम देना चाहें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर हमारे पास, हमें पता है कि ये अल्केन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सर सारे के सारे बॉन्ड्स जो हैं वो सिंगल हैं। तो सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो वो अल्केन सीरीज़ का मेंबर होगा और ये अल्केन कहलाएगा। हमें पता है कि सर अल्केन, अल्क की जगह पर हम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स शो करते हैं किसी भी कंपाउंड में, तो इसका
इस अल्केन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 और 2। तो 2 कार्बन एटम्स के लिए जो प्रीफिक्स यूज़ होता है वो क्या होता है, इथ यूज़ होता है। तो हम अल्क की जगह पर क्या लगा देंगे, हम लगा देंगे इथ, और इसका नाम हो जाएगा इथेन। चलें, अब हम जो है वो ऐसा एक कंपाउंड बना रहे हैं, एक ऐसा अल्केन बनाने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे पास जिसमें कितने कार्बन एटम्स हों, 3 कार्बन एटम्स हों, ऐसा अल्केन हम बनाएंगे। सर वी हैव एन अल्केन जिसके अंदर 3 कार्बन एटम्स हों। अब हमें पता है कि कार्बन एटम्स के दरमियान हम रेस्ट्रिक्टेड हैं, सिंगल बॉन्ड लगाएं, क्योंकि उनके अंदर डबल ट्रिपल भी आ सकता है, लेकिन हम अल्केन बनाने जा रहे हैं 3 कार्बन एटम्स वाला। तो हमने क्या करने हैं, दोनों के दरमियान हमने जो है वो तीनों कार्बन एटम्स के दरमियान हमने 2 सिंगल बॉन्ड लगा देने हैं। अब हमने क्या करना है, हर कार्बन एटम की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ। हमें पता है कि इसने ऑलरेडी एक बॉन्ड बनाया हुआ है, बाकी कितने बनाएगा, 3, और वो तीनों के तीनों सिंगल बनाएगा। इसने, इस कार्बन एटम्स ने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक ये सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, एक इसने ये सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो 2 सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी वो कार्बन एटम्स के साथ बना चुका है। बाकी जो है वो कितने बनाएगा, बाकी 2 बनाएगा। तो हमने 2 लगा दिए। इफ़ वी टॉक अबाउट दिस कार्बन, अगर हम इस कार्बन एटम की बात करते हैं तो इसने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बनाए, एक बनाया हुआ है, बाकी कितने बनाएगा, 3। तो हमने इस पर हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दिए। इसकी अब इस पूरे कंपाउंड के अंदर देखो वैलेंसी भी कार्बन की सेटिस्फाई, इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इस कार्बन एटम ने भी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, और इस कार्बन एटम ने भी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो ये एक ऐसा अल्केन है जिसके अंदर 3 कार्बन एटम है और तीनों कार्बन एटम ने सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं। पूरे कंपाउंड में कहीं भी आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड नज़र नहीं आएगा। तो इस होमोलोगस, ये किस होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करेगा, अल्कीन से। अगर हम इसका नाम देना चाहें तो हमें पता है ये अल्केन है, ये अल्केन है हमारे पास, और अल्क की जगह पर हम क्या पुट करते हैं, प्रीफिक्स ऐड करेंगे, और वो प्रीफिक्स क्या आएगा वो डिपेंड करता है कि उसमें कार्बन एटम्स कितने हैं। तो इसमें जो है वो हमारे पास में कितने कार्बन एटम्स हैं, सर कार्बन एटम्स हैं हमारे पास में 3। तो 3 के लिए जो है हमारे पास में क्या प्रीफिक्स यूज़ होता है, प्रोप। तो हम लगा देंगे यहाँ पर प्रोप, और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। तो अभी तक हमने बनाया मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। तो होप सो अब आपको बात समझ आने लगी होगी। अब हम एक ऐसा अल्केन बनाने जा रहे हैं जिसमें 4 कार्बन के एटम्स हों। तो उनके लिए हमने क्या करना है भाई, हमने 4 कार्बन एटम्स लेने हैं और उन चारों कार्बन एटम्स के बीच में हमने सिंगल बॉन्ड लगा देना है। क्योंकि हम रेस्ट्रिक्टेड हैं, हम अल्केन सीरीज ड्रॉ कर रहे हैं। और अब इन कार्बन एटम्स को देखो और उनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करो। भाई इस कार्बन एटम ने ऑलरेडी एक बॉन्ड बनाया हुआ है, बाकी कितने बनाएगा, सर 3 बनाएगा। इस कार्बन एटम ने ऑलरेडी 2 बना रखे हैं, बाकी कितने बनाएगा, सर 2 बनाएगा। इस कार्बन एटम ने भी 2 बनाए हुए हैं तो ये भी बाकी 2 बनाएगा, और एक इसके साथ लगा देंगे हम। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे हाइड्रोजन के साथ। चले, ये हमारे पास में एक ऐसा अल्केन बन गया। अल्केन क्यों है, क्योंकि पूरे कंपाउंड के अंदर हमें नज़र आ रहे हैं सारे के सारे सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। तो ये अल्केन है हमारे पास में, और ये अल्केन जो है वो कितने कार्बन आइटम्स पर कंसिस्ट कर रहा है, 4 कार्बन आइटम्स पर कंसिस्ट कर रहा है। तो ये है तो अल्केन, लेकिन हम इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे वो अल्क को हटाकर हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे ब्यूट। तो ये हमारा हो गया ब्यूटेन। अब जितने भी हमने अल्केन सीरीज़ के मेंबर्स बनाए उन सब में देखें कि हम उनको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। एक तो हमने इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ किया जिसमें हमें
बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं, एटम्स नज़र आ रहे हैं, इसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये हमारे पास में स्ट्रक्चरल फार्मूला है। दूसरा फार्मूला किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में सिर्फ और सिर्फ आपको एटम्स का एक्चुअल रेशो नज़र आता है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो क्या होगा, कार्बन एटम्स कितने हैं 2 और हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं 6। तो ये इसका इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर जो है हमारे पास में कितने कार्बन एटम्स नज़र आ रहे हैं 3 और हाइड्रोजन एटम्स कितने नज़र आ रहे हैं 8। तो ये इसका हो गया प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8 एंड ये हो गया आपके पास C2H6। अब हम ब्यूटेन की बात करते हैं। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा भाई, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा कार्बन के एटम्स कितने 4 और हाइड्रोजन के आइटम्स कितने हो गए, काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हो गया ब्यूटेन का फार्मूला। तो ये जो है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला है और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि अगर हम किसी भी अल्केन का स्ट्रक्चरल फार्मूला निकाल लें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने में हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि हम उससे कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स को काउंट कर लेंगे। फॉर सपोज़ आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं कि ना तो आपके पास पेन है और ना आपके पास पेज है, आप किसी इनविटेशन में हैं, दावत में हैं और आपने खाने पर भी फोकस करना है और आपने जो है वो आपसे कोई आकर जो है वो रिश्तेदार सवाल करे कि भाई ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। तो ऐसी सिचुएशन आ ही जाती है। तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो आपको आप स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे जब भी आप ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। तो इसका भी हल है। इसका हल ये है कि फिर जो है वो हम अप्लाई करेंगे जर्नल फार्मूला। जर्नल फार्मूला हमें निकाल करके देगा फटाक से मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी अल्केन का। तो जनरल फार्मूला जो होता है ऑफ अल्केन वो होता है हमारे पास में CnH2n+2। ये हमारे पास में जनरल फार्मूला रहेगा अल्केन का। फॉर इंस्टेंस आपको कहा गया कि इथेन का जनरल फार्मूला बताएं। अब इसके लिए आपको प्रीफिक्सेस याद हैं। इथेन इथ आ रहा है इसमें और इथ का मतलब कितने कार्बन एटम्स होते हैं 2। तो जहाँ जहाँ फार्मूले में आपको n नज़र आ रहा है वहाँ पर पुट कर दें 2। तो ये क्या हो गया भाई C2 2 2 4 4 + 2 6। तो ये आपके पास आ गया C2H6। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, इथेन का, डायरेक्ट विदाउट स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करने के आपके पास जो है वो इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। उसके बाद जो है अगर आपसे पूछे कि भाई प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएं, आप कहेंगे ठीक है। प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन। जहाँ जहाँ फार्मूले में n नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पुट कर दें आप उसकी वैल्यू 3 + 2। तो ये आ जाएगा आपके पास C3 2 3 6 6 + 2 8 C3H8। ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। देखें ये सेम है। तो ये आपके पास रहेगा जनरल फार्मूला। अगर हमने देखो नोनेन बनाया नहीं, हमने एक ऐसा अल्केन नहीं बनाया जिसमें 9 कार्बन एटम्स हो, हमने उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं बनाया। हम ये नोनेन है, ये एक ऐसा अल्केन है जिसमें 9 कार्बन एटम्स है, हमने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं बनाया। हम जनरल फार्मूले से फाइंड करना चाहेंगे कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा। तो हमने अप्लाई करना है CnH2n+2। हमें पता है नॉन का मतलब क्या होता है 9 कार्बन, तो n की जगह पर पुट कर दें उसकी वैल्यू 2। ये अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास में C9H20 आ जाएगा।
C9H20। अब हम प्रूफ करके देखेंगे कि वाकई ही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो C9H20 आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और ये प्रूफ करके वेरीफाई करके देखेंगे कि वाकई नोनेन का फार्मूला जो है वो जनरल फार्मूला से जो रिसीव हुआ है वाकई वही है या नहीं है। तो नोनेन में नॉन जो है वो प्रीफिक्स है और ये कार्बन एटम्स को शो कर रहा है और एन का मतलब है कि ये है एल्कीन। तो हमने एक ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसमें 9 कार्बन एटम्स हों और उन 9 कार्बन एटम्स के दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान तो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास तो एबिलिटी है दो या दो से ज़्यादा बॉन्ड बनाने की, लेकिन हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। आप प्रूव कर सकते हैं जैसे मैंने तरीका बताया आपको उससे, लेकिन हाइड्रोजन नहीं बना सकता। कार्बन बना सकता है, हाइड्रोजन नहीं बना सकता। तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान मल्टीपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, सिंगल बॉन्ड ही होगा। तो इसीलिए मैं शॉर्टली यही कह रहा हूँ कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें 9 कार्बन एटम्स हों और उन 9 कार्बन एटम्स के दरमियान आपके पास में क्या बॉन्ड नज़र आने चाहिए? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एन लगा हुआ है आखिर में आपको बता भी रहा है। तो हमने क्या किया कि 9 कार्बन एटम्स लिए, ये आ गया हमारे पास में 9 कार्बन एटम्स। अब हमने क्या कर देना है, इन हर कार्बन एटम को दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू हमने क्या कर देना है? बॉन्डेड कर देना है। अब हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप हमारा कि हमने कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे कैसे भाई? उसके साथ आप बॉन्ड लगा दें। हमें पता है ये ऑलरेडी एक बॉन्ड बना चुका था, 3 लगा दिए हमने। ये ऑलरेडी 2 बना चुका है, बाकी हमने 2 लगा दिए। इसमें भी 2 लगेंगे, इसमें भी 2 लगेंगे। चलिए, अब हमने इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है हाइड्रोजन से। तो जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ वहाँ हाइड्रोजन लगा दें आप। चलिए, अब आप काउंट करना शुरू करें कि कितने कार्बन हैं और कितने हाइड्रोजन हैं। तो काउंट करें, कार्बन हमारे पास में 9 है, तो 9 कार्बन एटम्स आ गए। हाइड्रोजन को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरल फार्मूला ने हमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया वो सही था। तो अब ये झंझट भी ख़त्म हो गई कि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला जानने के लिए स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलें, अब हमने जो है वो अल्केन सीरीज़ के कौन कौन से मेंबर्स ड्रा किए? मीथेन किया, इथेन किया, प्रोपेन किया, ब्यूटेन किया, उसके बाद नोनेन किया। बाकी जो रहते हैं वो आप खुद ही कर लीजिएगा, वो आपका होमवर्क है। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।